नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। लोग पूछ रहे थे कि जब कुंदन कृष्णन एडीजी हैं बिहार के, तब कैसे क्राइम हो रहा है, जब बिहार के डीजीपी विनय कुमार हैं तब कैसे क्राइम हो रहा है। तो पुलिस ने एक रास्ता तैयार कर लिया है कि अब अपराधियों को शायद बिहार छोड़ना पड़े। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि पुलिस ने कई बड़े बदलाव करने का फैसला लिया है। पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि शूटर्स का डेटाबेस बनाया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने तय किया है कि गैंग वार नजर रखी जाएगी और बहुत कुछ तय किया गया है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट वाली जो चीजें थी जो बंद हो गई थी और जिसके चलते अपराधियों को जो सजा मिलने की दर थी उसमें गिरावट आई थी, उन सारी चीजों पर काम किया है पुलिस मुख्यालय ने। और इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्रीकांत प्रत्युष। देखिए दीपक, आपने ठीक कहा कि कुंदन कृष्णन हैं एडीजी हेडक्वार्टर, विनय कुमार हैं डीजीपी, फिर क्यों अपराध हो रहा है? तो उनके पास कोई जादू की छड़ी है नहीं। अपराध तो बढ़ गया है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन कुंदन कृष्णन को इसी अपराध को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली से बुलाया गया है, ये भी जान लीजिए। और कुंदन कृष्णन ऐसे खुंखार पुलिस अफसर हैं, मैं खुंखार कहूँगा, जिनके नाम से अपराधियों की पतलूनें गीली हो जाती हैं और सर भी कहते हैं। हाँ, अच्छा, वो अपराधी को भी सर ही कहेंगे कि सर जरा बता दीजिए ना, क्यों किया, कैसे किया। नहीं किया, नहीं बताएंगे तो फिर क्या करेंगे आप जान लीजिए। तो सर कह के वो गोली चलाने वाले हैं। हमको याद है कि जब वो छपरा में थे एसपी और जेल में हो गया था, जेल ब्रेक होने की कोशिश, मतलब कैदियों ने बवाल कर दिया था, तो उन्होंने जेल में फांद कर, जेल में घुसे थे, घुस करके कई लोगों को मारा था, कैदियों को, बदमाशों को। उस समय बहुत चर्चा में आए थे। तो इनकाउंटर मास्टर माने जाते हैं, इनकाउंटर में स्पेशलाइज्ड हैं वो, और उनके नाम से अपराधी बहुत खौफ खाते हैं। लेकिन सवाल आपका ठीक है जायज़ कि भाई इतने कड़क और शूटर पुलिस ऑफिसर के होने के बावजूद क्यों हो रहा है? तो देखिए, एसपी की भूमिका अलग होती है, एडीजी की भूमिका अलग होती है। एसपी को खुद एक्शन में आना होता है, जिला को खुद संभालना पड़ता है। लेकिन जब आप एडीजी हेडक्वार्टर हो गए तो पूरे बिहार की पुलिस की लगाम आपके हाथ में है, और खुद काम करना तो आपके बस में है, जितना चाहे काम कर लें। लेकिन टीम से काम कराने में समय लगता है, टीम को आदत डालनी पड़ती है, और आदत आसानी से बदलती है नहीं। तो पुलिस वालों को जो आदत है कि शराबबंदी में केवल शराब पकड़ना और बालू पर नजर रखना, वही कर रही है पुलिस। लेकिन अब कुंदन कृष्णन योजना बना चुके हैं कि अब पुलिस को भी क्या क्या योजनाएं बनाई है। जैसे एक तो हम लोगों का आया कि फास्ट ट्रैक कोर्ट, जिस पर अभयानंद, पूर्व डीजीपी अभयानंद ने भी सवाल उठाया था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट जिस तरह से चल रहा था और बड़ी संख्या में हर साल अपराधियों को सजा दिलाई जाती थी, वो बंद हुआ है और उसका दिख रहा है क्योंकि सजा मिलने की दर में गिरावट आई है। तो उस पर भी बताइए जरा। देखिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की वापसी होने जा रही है, और सही कहा आपने कि पुलिस विभाग राज्य में संगीन अपराधों में शामिल आरोपियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को वापस लाएगा। यानी कोई साथी अपराधी कोई गंभीर अपराध करे तो उसको तुरंत से तुरंत सजा दिलाई जा सके, वो व्यवस्था फिर से शुरू होने वाली है। क्योंकि फास्ट ट्रैक कोर्ट जब था यहाँ एक्टिव, तो हर साल 3000 लोगों को, अपराधियों को सजा होती थी। अब वो घटकर 500-600 पर आ गई है। तो चिंता जताई है कुंदन कृष्णन ने और कहा कि फिर वही व्यवस्था लागू करेंगे और अपराधियों को जल्द से जल्द। पहले जब फास्ट ट्रैक कोर्ट था तब कितने दर थी सजा अपराधियों की? 3000 लगभग अपराधियों को हर साल सजा हो जाती थी, और अभी 500 से 600। तो बहुत घटा है, ग्राफ गिरा है। तो ग्राफ जब सजा का गिरेगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा। अपराधियों को जेल जाने से डर थोड़ा ही लगता है, जेल तो उनका घर है। अपराधियों को सजा याफ्ता होने से डर लगता है, पिटाई से, एनकाउंटर से डर लगता है। तो इनकाउंटर से डर लगता है, तो इनकाउंटर मास्टर बैठा हुआ है एडीजी हेडक्वार्टर के रूप में। हाँ, वो भी बहुत दिन नहीं है। वो पेशेंस का टेस्ट न लें अपराधी, क्योंकि वो जब पगलाएंगे ना तो बहुत होगा, खूब होगा इनकाउंटर। अभी तो पैर में गोली मार रहा है ना, ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है, ऑपरेशन शूट भी शुरू हो सकता है। उन्होंने कहा भी था कुछ दिन पहले कुंदन कृष्णन ने कि कुछ असामाजिक तत्व जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। दीपक, जब चुनाव होता है तो ऐसा होता है,
और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, सरकार को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो पुलिस की चुनौती बढ़ जाती है। देखिए, जो हत्याएं हो रही हैं, सभी हत्याओं को आप कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते हैं। अब प्रॉपर्टी विवाद में आपकी हत्या हो जाए, आपसी रंजिश में हत्या हो जाए, कारोबारी रंजिश में हत्या हो जाए, तो उसको आप सीधे कानून व्यवस्था से नहीं जोड़ सकते हैं। किडनैपिंग नहीं होना चाहिए, लूट नहीं होना चाहिए, रंगदारी की मांग नहीं होनी चाहिए, अपहरण नहीं हो। अपहरण नहीं होना चाहिए। तो ये सब तो लगाम लगा है, ऐसा नहीं है। और आंकड़े जो बता रहे हैं कि 2024 की अपेक्षा 2025 में अपराध का ग्राफ नीचे गया है। ये दिगर बात है कि एक बड़ा कांड हो गया, चिंता गोपाल खेमका गोपाल खेमका, नहीं तो अपराध का ग्राफ नीचे गया है। गोपाल खेमका ही नहीं, 3-4 बड़े व्यापारी, रमाकांत यादव बालू कारोबारी की हत्या हुई पटना। लगातार ताबड़तोड़ उनकी हत्याएं हो गई। इसको लेकर एक बन रहा है नैरेटिव कि भाई अब तो फिर से जंगल राज आ गया। नहीं, अभी भी पुलिस का खौफ है। और अब आप हमारे और आपके मन में वो वाला खौफ नहीं है कि हम रोड पर निकलेंगे या कोई मार देगा, क्या अपहरण हो जाएगा, रंगदारी के लिए कॉल आ जाएगा। बिल्कुल वो स्थिति अभी भी नहीं है। और कुंदन कृष्णन ने कहा है कि राज्य हम में आपको सुनाते हैं अपने दर्शकों को कि कुंदन कृष्णन ने क्या कुछ कहा है। सुनिए कुंदन कृष्णन को। हाल में जो काफी हुआ है कि शूटर्स, कई हत्याएं हुई हैं, होती पूरे बिहार में। और इस अप्रैल मई जून जब तक बरसात नहीं होती है ये सिलसिला जारी रहता है, क्योंकि ज्यादातर किसान को कोई काम नहीं रहता है। एक बरसात होने के बाद लोग फुटेज लिया गया है जो कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत हुआ। सिम कॉल, आपस में बातचीत, साथ फोटो, सब। शूटर कौन था, शूटर का हायर करने वाला कौन था, दोनों स्पष्ट। अब किसी के निजी घर का क्या मामला है, बिजनेस डीलिंग क्या है, हम अनुरोध ही कर सकते हैं। लैंड जो है, जमीन का है, इतने लैंड ब्रोकर्स मतलब रियल एस्टेट में बिजनेस वाले के हत्या हो रहा है। ये फैक्ट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही पता लगाइएगा कि काला धन को छुपाने का सबसे अच्छा जरिया जमीन होता है। सर्कल रेट कुछ, मार्केट कुछ। इस पर ये सरकार के नीति संबंध है कि क्या सर्कल रेट रखे हुए हैं और इनकम टैक्स का क्या जांच के बिंदु है कि कितने कितने जमीन पर ये लोग का बिजनेस डीलिंग्स था। वो मेरा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट नहीं है, परंतु ये बिंदु फिर है, किसके साथ आप उठ बैठ रहे हो, आप किसके साथ आप बिजनेस डीलिंग कर रहे हो। जैसे हम किरदार रख रहे हैं, क्रिमिनल है हम, तो वाइकेरियस लायबिलिटी तो आपकी बनती ही है। अब किसी का बाप अपने बेटे को हीरो बना रहा है, उसको पेन पिस्टल और पिस्टल लेके घूमने दे रहा है, एक बार जेल जाता है, 15 दिन के बाद फिर एक गैंग के साथ जा रहा है हत्या करने। पुलिस रोक सकती है, परंतु घर वाले क्या करते हैं। अब यूएसए में भी यही हो रहा है कि वहां भी अब अंडर एज बच्चे जाके स्कूल में 10-12 आदमी का हत्या करते हैं, तो वहां भी पेरेंट्स लोग जेल जा रहे हैं। यहां भी अगर अंडर एज बच्चे गाड़ी चला रहे हैं और वो व्हीकल उनके पिता का है, तो पिता लायबल हो। अगर सरकारी मतलब लाइसेंसी हथियार है, अंडर एज बच्चा यूज कर रहा है, या अवैध हथियार है और हमको मालूम होता है कि इसके पेरेंट्स को मालूम है कि ये अवैध हथियार रखा हुआ है, तो उन पर भी लायबिलिटी हम फिक्स करेंगे। एक सवाल और। तो कुंदन कृष्णन ने तो एकदम सीधे वार्निंग दे दी है कि हम डेटाबेस बना रहे हैं कोढ़ा गैंग का, बेगूसराय के फला गैंग का, हमारे पास शूटर्स की लिस्ट होगी, हम उन पर नजर रखेंगे। देखिए, पुलिस अगर मन बना ले तो अपराध रोकने में टाइम नहीं लगता है दीपक, लेकिन थोड़ा व्यवस्था को पटरी पर लाने में समय लगता है। कुंदन कृष्णन अब राज्य में सुपारी किलिंग और संगठित अपराध करने वाले अपराधियों की सूची बनवा रहे हैं। वो सूची लगभग तैयार है और इसके लिए एसटीएफ के तहत सुपारी किलर निगरानी सेल का गठन भी किया जा रहा है। तो जो भी सुपारी किलर है उन पर
निगरानी रखी जाएगी कि वो क्या कर रहे हैं, जेल से बाहर है तो कहाँ है, क्या कर रहे हैं, जेल में है तो कहीं जेल से मोबाइल के जरिए अपना गैंग तो नहीं चला रहे हैं, किसके संपर्क में है, किससे बातचीत कर रहे हैं, तो सारी बातों का ख्याल रखा जाएगा। और ये सेल ऐसे अपराधियों की फोटो, नाम, पता, आपराधिक इतिहास समय समेत सभी विस्तृत जानकारी जुटा के रखेगा। तो कहीं भी कोई हत्या होगी, कोई शूट आउट की घटना होगी तो तुरंत पुलिस मुख्यालय एक्शन में आएगा और पकड़ने में सुविधा होगी। दूसरा है कि जो संगठित गैंगस्टर्स हैं वो पुलिस के निशाने पर अब होंगे। कुंदन कृष्ण ने कह दिया है कि अब जो भी संगठित आपराधिक गिरोह हैं उनको टारगेट करके उनके खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। तो जो नामी गिरामी गुंडे हैं जो संगठित अपराध करते हैं अब उनकी खैर नहीं है। और वैसे अपराधी जिन्होंने अपराध के जरिए कुछ संपत्ति जमा कर ली है, वैसे हजारों अपराधियों की सूची बन चुकी है दीपक, डीजीपी और कुंदन कृष्ण ने बना ली है और कोर्ट से इजाजत लेनी पड़ती है इस तरह की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए। तो उसी में थोड़ी विलंब हो रहा है। जब तक कोर्ट से इजाजत नहीं मिलेगा, प्लान बनाने से आप किसी की संपत्ति अटैच नहीं कर सकते हैं। वो काम तेजी से चल रहा है और अचानक आपको दिखेगा कि ये भी खबर आ रही है कि कई अधिकारियों पर यह कहा गया है पुलिस मुख्यालय की ओर से कि आप सुधर जाइए पुलिस अफसरों को, वरना फिर इस हमारी टीम में आपके लिए जगह नहीं हो। बिल्कुल। अब देखिए आज तो थानेदारों को, बिहार के थानेदारों को चेतावनी दे दी गई। गोपाल खेमका हत्याकांड में गांधी मैदान के थानेदार को निलंबित कर दिया गया और हो सकता है विभागीय कार्रवाई भी चले क्योंकि लापरवाही उन्होंने की है। और सभी थानेदारों को चेतावनी दी गई है कि अगर लापरवाही करेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। और विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम हैं वो तो खुद कह चुके हैं कि पुलिस में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका शराब तस्करों से, बालू माफियाओं से साठगांठ है, वो अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं, वो सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस हो महकमा हो या प्रशासनिक महकमा हो, उस महकमे में पक्ष विपक्ष दोनों दलों से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं। और ये कौन नकारेगा कि अधिकारी आजकल अपने पॉलिटिकल अकाओं के ट्यून पर नाचते हैं, उनके इशारे पर काम करते हैं। तो ऐसे लोगों को की पहचान की जा रही है कि कौन अधिकारी है जो सरकार को बदनाम करना चाहता है, कौन ऐसा अधिकारी है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम नहीं कर रहा है। तो कुंदन कृष्ण एक्शन में है तो अधिकारी भी नहीं बचेंगे, अधिकारियों की भी वो पैंट उतरवाएंगे, पतलून उतरवाएंगे, अपराधियों को तो बख्शेंगे नहीं, अपने अधिकारियों को भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो कुंदन कृष्ण की तैयारी से हड़कंप मचा हुआ है अपराधियों के बीच में। और जो बड़े बड़े बाहुबली हैं वो भी डरे हुए हैं कि कब निशाने पर आ जाए। अब देखिए रितलाल तो निशाने पर आ चुके हैं, कभी भी उनको प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है। और उन्हीं की नहीं, वैसे 1000 से ज़्यादा खुंखार अपराधियों की सूची तैयार है जिनकी संपत्ति जब्त करनी है। कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है। धड़ाधड़ आपको पता चलेगा कि रितलाल के बाद सैकड़ों लोगों की, सैकड़ों अपराधियों की प्रॉपर्टी जब्त होने लगी। तो जो अपराधी अभी मजा ले रहे हैं ना, उनको सजा अब मिलना तय है। अधिकारियों के लिए रासुका लगाने के लिए भी बनाई गई है कि उन पर रासुका लगाया जाए। बिल्कुल, रासुका लगाने की तैयारी चल रही है, अपराधियों की शूटरों की पहचान हो रही है। और सादे लिबास में पुलिस वाले हर जगह तैनात रहेंगे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि पुलिस वाले हैं। होटल, बाजार, सार्वजनिक स्थानों पर, और जैसे ही कोई अपराध करेगा वहीं दबोचेंगे। तो कुंदन कृष्ण की जो तैयारी है इस बार बहुत भयानक तैयारी है। अब जिला की एसपी वाला स्टाइल में वो तैयारी कर रहे हैं, अपने सभी पुलिस अधिकारियों को हाँक रहे हैं। खबर ये भी है कि सभी एसपी को उन्होंने खुली चेतावनी दे दी है कि भाई अपराध कंट्रोल नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए क्या होगा आपके साथ। ये नहीं है कि आप एसपी बन गए हैं तो लाठशाही करिएगा, क्षेत्र में निकलिए, हर थाने का इंस्पेक्शन करिए। आपका थानेदार ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसको फटकारिए, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए, पूरी छूट है, जो करना है करिए। हमको क्राइम फ्री डिस्ट्रिक्ट चाहिए। तो एसपी को पहले टाइट किया है, अब थानेदार को एसपी टाइट करेंगे। और मुख्यालय स्तर पर तैयारी चल रही है कि कैसे नकेल कसना है संगठित आपराधिक गिरोहों का, कैसे शूटरों को उसके मुकाम तक पहुंचाना है, कैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन करके उनको जेल के अंदर पहुंचाना है। तो तैयारी चल रही है। और कुंदन कृष्ण ने कहा है कि उनका दावा है कि राज्य में आपराधिक वारदातों के आंकड़े कम हुए हैं। उनका कहना है कि 2025 में आपराधिक घटनाओं में कमी आई है। कई बड़ी घटनाएं जैसे दानापुर ज्वेलरी लूट, आरा में तनिष्क कांड और समस्तीपुर बैंक लूट कांड के आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आपको पता होगा आरा में जो लूट हुआ था सोना का, तनिष्क लूट के भाग रहे थे अपराधी, उनको भी कोई लूट लिया।
ठीक ना, अपराधियों ने लूट लिया, लुटेरों को लूट लिया, और पुलिस ने कैसे उनको पकड़ा था। तो पुलिस बैठी हुई नहीं है। देखिए डीजीपी की पहचान क्या है, एक बहुत गंभीर अधिकारी हैं, ईमानदार तो हैं ही, गंभीर अधिकारी हैं, और वैज्ञानिक रूप से अनुसंधान करते हैं हर मामले का। वो सीआईडी में भी रह चुके हैं, नक्सली इलाकों में भी काम करने का बहुत अनुभव है, वो भी खुखारे हैं, बोलते मीठा है, कार्रवाई बहुत कड़ी होती है उनकी। और कुंदन कृष्ण का तो कहना ही नहीं है, वो तो पता ही है कि उनके नाम से ही पतलूनें गिली हो जाती हैं अपराधियों की। तो अब अपराधियों की खैर नहीं है, और जो लोग चिंतित हैं बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर, वो थोड़ा धैर्य रखें। मुझे लगता है कि अगले 15 से 20 दिनों में पुलिस की तैयारी का असर दिखने लगेगा। हाँ, गोपाल खेमका जैसी हत्या चिंता बढ़ाने वाली जरूर है, आपकी भी चिंता बढ़ी होगी, हमारी भी बढ़ी हुई है, और पुलिस मुख्यालय की भी बढ़ी हुई है, क्योंकि वो अपराध के बढ़ने का संकेत है। अगर कोई व्यापारी कारोबारी मारा जाता है तो ये अपराध बढ़ने का संकेत होता है, लेकिन कोई आपसी रंजिश में मारा जाए, भूमि विवाद में मारा जाए, तो उसको आप सीधे कानून व्यवस्था से जोड़कर पुलिस को आप फटकार नहीं लगा सकते, पुलिस को दोषी नहीं ठहरा सकते। पुलिस भगवान है क्या? आपको किसी से दुश्मनी होगा और पान की दुकान पर जाके कोई जाके ठोक देगा? कितना पत्नी हत्या करवा दे रही है पति की, क्या कर लेगी पुलिस? अब उसमें आंकड़ा में तो जुड़ गया, हत्या में तो जुट गया, लेकिन पत्नी ने मरवा दिया। मुजफ्फरपुर में एक पत्नी ने पति की घर के अंदर चाकू मारकर हत्या कर दी और उसे लूट का रूप दे दिया। पुलिस क्या कर सकते हैं इसमें? तो बिल्कुल, तो वैसे ही अपराधी के आंकड़े बढ़े हैं, और वो बढ़ेंगे, क्योंकि बिहार में देखिए क्या हुआ कि पहले तो जमीन कोई पूछता नहीं था। नीतीश कुमार जब से आए हैं, जमीन की कीमत आसमान छू रहे हैं। पटना में 1-2 करोड़ रुपया कट्ठा जमीन नहीं मिलेगा आपको, भीटा तक चल जाइए 1 करोड़ रुपया कट्ठा जमीन हो गया है। पहले 2 लाख 3 लाख रुपया कट्ठा कोई नहीं पूछता था जमीन, वो करोड़ों में हो गई है जमीन की कीमत। तो भूमि विवाद बढ़े हैं, अब भूमि विवाद में हत्याएं भी बढ़ी हैं, ठीक है। तो उसको रोकना बहुत आसान नहीं है, वो समय लगेगा। लेकिन किसी कारोबारी को मार दिया जाए, किसी व्यापारी को मार दिया जाए, किसी पत्रकार की हत्या हो जाए, या किसी शिक्षक की हत्या हो जाए, सड़क पर कोई बेगुनाह जा रहा है उसकी हत्या हो जाए, रैंडम शूट आउट हो जाए, ये चिंता बढ़ाने वाली बात है। तो 2-3 घटनाएं हुई हैं शूट आउट की जो चिंता बढ़ाने वाली है, और चिंता हमारी आपकी ही नहीं बढ़ी हुई है, कुंदन कृष्ण की कम बढ़ी हुई है। पूरा साख दांव पर लगा हुआ है। जो अपराधियों को सबक सिखाने के लिए जाने जाते थे, अगर उनके रिजिम में अपराध बढ़ रहा है तो चुप बैठेंगे? तैयारी कर ली है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा। तो तैयारी हो गई है, और 15 से 20 दिनों के अंदर रिजल्ट दिखने लगेगा। मतलब अपराधी हो सकता है कि अपने बिल में घुस जाए, हो सकता है अपराधी बिहार छोड़ दें, लेकिन बहुत कुछ होने जा रहा है 15 से 20 दिनों में, क्योंकि पुलिस मुख्यालय ने लिस्ट बना ली है। अब इस लिस्ट का, इस फास्ट ट्रैक कोर्ट के फिर से शुरू होने का क्या असर होता है, यह देखने का इंतजार हमें भी है। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।